हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में कौन कौन से अकाउंट जाएंगे और क्रेडिट साइड में कौन कौन से अकाउंट जाएंगे, आज हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेबिट में कौन जाएगा और क्रेडिट में कौन कौन अकाउंट्स जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा परचेस। परचेज हमेशा डेबिट होगा। डेबिट मतलब डीआर, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। परचेज हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाएगा, लेकिन कुछ 1 से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर परचेज क्रेडिट हो सकता है, अदरवाइज परचेज हमेशा डेबिट में ही रहेगा। अब इसके बाद इसी का जस्ट रिवर्स है परचेज रिटर्न। मतलब हमने पहले माल खरीदा तो उसे डेबिट साइड में लिख दिया, और अब यदि हमने खरीदा माल वापस कर दिया तो उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो परचेज हमने डेबिट किया और परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट किया। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सेल्स रिटर्न। मतलब हमने माल बेचा और बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, तो इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में। और फोर्थ पॉइंट है इसी से रिलेटेड, वो है सेल्स, जो कि होगा क्रेडिट। हमने माल बेचा तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, और बेचा हुआ माल वापस आ गया तो लिखा डेबिट साइड में। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। अब इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है वो है हमारा एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा। अब खर्चे बिजनेस में कोई से भी हो सकते हैं, वेजेस हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और सैलरी पेड हो गया, टेलीफोन बिल, पेट्रोल एक्सपेंसेस, गैस, फ्यूल और स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे होते हैं, और ये सारे एक्सपेंसेस, सारे खर्च हम लिखेंगे डेबिट साइड में। बिजनेस में चाहे 1 रुपए का खर्चा हो या 1 लाख का या 10 लाख का खर्चा, कोई सा भी हो, हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। अब यदि खर्चे की बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे वेजेस, लेबर, रॉ मटेरियल और सैलरी पेड, डिस्काउंट पेड। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे। अब अगर हमने खर्चा किया है तो कुछ पैसा कमाया भी होगा, तो हमारा 6 पॉइंट हो गया इनकम। और इनकम हमेशा किस साइड में लिखी जाती है? लिखी जाती है क्रेडिट साइड में। अब पैसा कहीं से भी आए, यदि आपके पास आ रहा है पैसा, चाहे कैसे भी आए, यदि आपके पास पैसा आ रहा है तो वो आपकी इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। अब ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। अब 7 पॉइंट है वो है हमारा असेट्स, मतलब कि संपत्ति।
संपत्ति भी दो तरह की होती है, हम पहले ही समझ चुके हैं, चाहे फिक्स्ड हो या करंट हो। फिक्स असेट्स या करंट असेट्स, जितनी भी असेट्स है बिजनेस के अंदर, चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर करंट हो। फिक्स असेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सारी असेट्स फिक्स कहलाती है। और करंट मतलब कैश और बैंक और डेप्टर्स, ये हमारी जो है करंट असेट्स कहलाती है। तो जितनी भी हमारी असेट्स है वो हमारी डेबिट साइड में लिखी जाती है। असेट्स यदि आपके पास है, संपत्ति आपके पास है, तो वो सारी असेट्स हमारी डेबिट साइड में लिखी जाएगी। इसके बाद हमारा 8 पॉइंट है लायबिलिटीज, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। लायबिलिटीज मतलब दायित्व, आपको कुछ पैसा किसी को देना बाकी है, ये आपकी लायबिलिटीज है, ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर लायबिलिटीज हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहां पर हमने समझा ये सारे पॉइंट्स कि कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। परचेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, मतलब खरीदा और खरीदा हमारा हमने वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न और सेल्स, सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में ही जाएगा। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस से सारे खर्चे, वो चाहे 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 1000 का हो या 10,000 का हो, यदि आपका खर्च हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो वो सारा खर्च, वो सारा एक्सपेंसेस आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद इनकम, यदि आपके पास से पैसा कहीं से भी आ रहा है, यदि आ रहा है, इनकम हो रही है, तो वो पैसा आपकी इनकम है और वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद यदि बिजनेस के अंदर कोई भी असेट्स अवेलेबल है, चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर करंट हो, वो सारी असेट्स आपकी डेबिट साइड में लिखी जाएगी, चाहे वो फिक्स असेट्स हो या फिर करंट असेट्स हो। तो यहां पर हमने असेट्स को डेबिट साइड में लिखा। और इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट है लायबिलिटीज, जो कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें कुछ पैसा पे करना बाकी है, तो वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। इसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा हम समझ चुके हैं, वो है कैपिटल। कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, जो कि हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखी जाती है। तो यहां पर आज हमने समझा कि कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। एक छोटा सा वीडियो हमने आपको समझाया है कि किस तरह से हम किस किस को डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके पहले भी हम काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं, हम अच्छे टॉपिक आपको समझा चुके हैं, ताकि आपको स्टडी में हेल्प हो और कॉमर्स के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।